बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेज लेआउट के टैब में मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज़। मैं एक दो पैराग्राफ लिखता हूँ। और इन्हीं पैराग्राफ को मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ और फिर कंट्रोल V और हम इनके एक दो पेजेस बना लेते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये जो हमने पैराग्राफ लिखे हैं, ये जो हमारा फर्स्ट पेज है या जितने भी इस फाइल में पेज हैं, इस फाइल के जो ऊपर आपको जो वाइट स्पेस नज़र आ रही है या इसके लेफ़्ट साइड पे ये वाले जो आपको वाइट स्पेस नज़र आ रही है, राइट साइड पे वाइट स्पेस नज़र आ रही है, या जो पेज के बॉटम में यानी कि पेज के एंड में जाके नीचे वाले हिस्से में जो आपको वाइट स्पेस नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं मार्जिन। कि जब हम प्रिंट निकालते हैं तो जो प्रिंट के आपको टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट साइड पे जो आपने खाली जगह छोड़ी होती है उसको हम मार्जिन बोलते हैं, और उसकी सेटिंग हम यहाँ पे जाके करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको इंटरव्यू में वो क्वेश्चन करते हैं कि जो वर्ड की फ़ाइल होती है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितना होता है, तो आपने उनको बताना होगा कि आप जो वर्ड की जो फाइल होती है उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट उसका मार्जिन होता है वो होता है 1 यानी कि 1 इंच वो ऊपर से छोड़ी होती है और 1 इंच लेफ़्ट से, 1 इंच राइट पे और 1 इंच बॉटम पे स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन के पेज में छोड़ी होती है, इसमें MS वर्ड के पेज में छोड़ी होती है। तो अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं उसके दो तरीकाकार हैं। एक तरीकाकार तो ये होता है कि जो मेन तरीकाकार है वो यही है कि हम यहाँ पे जाके, यहाँ पे आपको नॉर्मल ये नज़र आ रहा है, नॉर्मल जो इसका जो पेज का जो मार्जिन होता है वो नॉर्मल ही होता है। उसका ये टॉप पे 1 इंच है, बॉटम पे लेफ़्ट राइट आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो अगर हमारा पेज में ए का जो लाइन है हमारी वो नेक्स्ट पेज पे जा रही है, तो उस वक्त हम जो मार्जिन है वो अपने पेज का थोड़ा सा टॉप से, बॉटम से थोड़ा सा कम कर लेंगे, लेफ़्ट से राइट से थोड़ा सा कम कर लेंगे, ताकि जो हमारा जो जितना भी हमने कंटेंट लिखा है वो एक ही पेज पे पूरा आ जाए और उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। या फिर ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा होता है कि कंपनी का अगर आप किसी लेटर हेड पे प्रिंट निकालना है तो जो कंपनी का ऊपर मोनो वगैरह लगा होता है, लोगो लगा होता है, कंपनी का एड्रेस लिखा होता है, नाम लिखा होता है, तो उस सूरत में ऊपर से जगह ज़्यादा छोड़ी होती है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप मैच कर लेते हैं। आपके पास स्केल होगा, स्केल से आप जो आपके सामने पेपर होगा वहाँ से आप स्केल से उसके पे मैच कर लेते हैं कि जो प्रिंट एरिया है जहाँ जिस पे कंपनी का लोगो लगा हुआ है, कंपनी का एड्रेस, नाम लिखा हुआ है, वो कितना एरिया है, वहाँ पे कितने इंचेस है। फ़र्ज़ करें 2 इंचेस हैं, तो आप यहाँ पे जाके मार्जिन में जाएंगे, यहाँ पे देखें कि हमें टॉप पे 2 इंच वाला यहाँ पे कोई ऑप्शन मिलती है। अगर नहीं मिलती तो इसका तरीकाकार ये होता है कि हम सबसे एंड में जाएंगे, यहाँ पे कस्टम मार्जिन, इस पर क्लिक कर देंगे। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो जो करंट मार्जिन हमारी फाइल पे लगा होता है वो यहाँ पे वो ओपन होके आ जाता है। तो हमने टॉप पे इसको 2 इंच करना है, तो हम क्या करेंगे, टॉप वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, या यहाँ जाके आप जो एरो के छोटे छोटे निशान है इससे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको 2 इंच कर दिए, इसको ओके कर देंगे तो ये देखिए आपके सामने जो मार्जिन है ऊपर से ज़्यादा हो गया है। तो एक तो हम यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि आपके पास ये वाला आपको यहाँ पे ये आपको स्केल नज़र आ रहा होता है, इसको रूलर बोलते हैं, तो इसका मतलब स्केल ही होता है रूलर। तो आप यहाँ पे जाके आपका ये लेफ़्ट ऊपर से टॉप से यहाँ से जाके या आप लेफ़्ट साइड से जाके ऐसे आप इसको ऐसे इस पर ऐसे राइट साइड से जाके ऐसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको ऐसे कम ज़्यादा यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये होता है मार्जिन कि आप अपने टॉप पे, लेफ़्ट पे, बॉटम पे मार्जिन कम कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि अगर हमारे पास सॉरी ये यहाँ से हमें कोई ऑप्शन जो हमारी रिक्वायर है इस तरह की हम चाह रहे हैं, अगर यहाँ पे नहीं बनी हुई तो हम क्या करें, कस्टम में चले जाएंगे। यहाँ पे आप जाके अपनी मर्ज़ी से बॉटम, लेफ़्ट, राइट पे इसका जो साइज़ है मार्जिन का वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़र्ज़ करिए इसी फाइल में हम लेफ़्ट साइड पे भी ज़्यादा करना चाहते हैं, हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे मैं 2 इंच लिख देता हूँ, 2 प्रेस कर दिया, ओके कर दिया, तो अब देखें लेफ़्ट साइड से भी इसका मार्जिन कम हो गया है, ज़्यादा होगा सॉरी। तो इस तरह आप अपनी फाइल में मार्जिन की सेटिंग कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम प्रिंट निकालते हैं प्रिंटर से अपनी वर्ड की फाइल में कुछ भी लिखने के बाद, तो वो उसका जो नॉर्मल तौर पे या बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो सेटिंग होती है वो होती है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि हम पेज को लंबाई के रुख जो उस पर प्रिंट करते हैं, जैसा कि आम तौर पे आपको नज़र आ रहा होता है कि हम प्रिंटिंग जो ज़्यादातर नॉर्मल ही करते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमने पेज के ऊपर चौड़ाई के रुख में लिखना होता है, उसको लैंडस्केप बोलते हैं। या फ़र्ज़ करें हम बड़ा सा कोई नाम लिखना चाहते हैं, कोई एड्रेस लिखना चाहते हैं, फ़ोन नंबर लिखना चाहते हैं, आप उसका कोई उसको किसी जगह लगाने के लिए बड़ा सा लिख के निकालना चाहते हैं, तो उस सूरत में हम इसको लैंडस्केप कर देते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ IT मास्टर ऑनलाइन, और इसको हम इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे और इसका साइज़ हम देखें, यहाँ जाके उसका साइज़ हम काफ़ी बड़ा कर सकते हैं, ये देखें इस तरह। तो अभी हमने इसकी सेटिंग की है लैंडस्केप। तो अगर हम जाके यहाँ पे जाके इसकी मैं सेटिंग कर दूंगा ये पोर्ट्रेट, तो यहाँ पे ये छोटे साइज़ में आएगा, पोर्ट्रेट इस साइज़ में आएगा। तो हम चाहते हैं इसका सामने बड़ा सा लेके इसका प्रिंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जाके ऐसे लैंडस्केप कर देंगे, जो हमारी प्रिंटिंग है वो चौड़ाई के रुख हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है साइज़। अब साइज़ की हम किस तरह इसको चेक करते हैं। साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज का साइज़ होता है वो होता है लेटर, उसका ये यहाँ पे साइज़ आ रहा है 8.5 यानी कि 8.5 इंच जो इसका चौड़ाई होती है लेटर पेज की, और ज़रब उसने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 11। तो पेज की जो लंबाई है वो 11 इंच होगी, यानी कि 8.5/11। तो आमतौर पे जो ऑफिस वगैरह में प्रिंटिंग चलती है वहाँ पे लेटर साइज़ के पेज ही प्रिंटर में डले होते हैं। तो आपने सेटिंग जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट हुई होती है, तो आप उसको ऐसे प्रिंट भेजते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल परफेक्ट प्रिंटिंग करता जाएगा। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको ये अब डिपेंड करता है, आपने जो उसकी सेटिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेटर ही होती है। अगर आपके जो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं या आपका अपना ऑफिस है, तो अगर आपने प्रिंटिंग का जो पेपर उसमें डालें वो थोड़े से बड़े साइज़ के डाले हैं, उसको हम लीगल साइज़ पेपर बोलते हैं। तो उसकी जो उसकी पैमाइश होती है वो होती है 8.5 यानी 8.5। उसका मतलब होता है कि आपका जो लेटर पेज है और लीगल पेज है उसकी चौड़ाई सेम होगी, मगर इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, इसकी लंबाई होती है 14 इंच। तो अगर आपके जो प्रिंटर आपके पास पड़ा हुआ है जिसमें आप प्रिंटर निकाल रहे हैं, तो उसमें अगर लेटर साइज़ के पेपर हैं तो फिर आपने 8.5 ज़रब 11 करनी, यानी कि लेटर साइज़ को सिलेक्ट कर लेना ऊपर वाले को। तो अगर उसमें पेपर बड़े साइज़ के डले हुए हैं तो फिर आपने लीगल साइज़ को सिलेक्ट करके प्रिंटिंग कर देनी है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो अगर आपके पेपर यानी कि लीगल साइज़ के हैं, आप लेटर साइज़ सेलेक्ट किया होगा, तो फिर आपकी जो प्रिंटिंग है वो परफेक्ट नहीं आएगी, आपका जो पेपर का निचले वाला हिस्सा है वो उसको खाली छोड़ता जाएगा, इस तरह आपके पेपर ज़ाया होंगे। तो इस तरह आप आ जाके अपनी पेपर सेटिंग यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पेपर साइज़ आ रहे हैं, मगर जो आपके पास प्रिंटर होता है वो डिपेंड करता है वो कौन कौन से साइज़ को सपोर्ट करता है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको साइज़ मिलेंगे, मगर जो आमतौर पर प्रिंटर होते हैं ऑफिस वगैरह में, वो सिर्फ 2-3 को ही सपोर्ट करते हैं, बाकी को वो नहीं करते। तो यहाँ से जाके जो अभी आपके पास प्रिंटर में पेज होंगे उसको जाके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल और आसान लेक्चर था आज का। तो आपने इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस लाजमी करनी है और फिर आपको इंशाल्लाह ये कभी नहीं भूलेगा। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर वीडियोज़ विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।